सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ ऐसे प्रश्नों पर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में 100% पूछे जाते हैं। यानी दो शब्दों के बीच का रिलेशन देखकर तीसरे शब्द का रिलेशन यहाँ हमें बताना है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाते ही है। खासकर आरआरबी, एसएससी और बाकी जो एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रीजनिंग पर आज का ये वीडियो होने वाला है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि रीजनिंग में अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें ट्रिक याद रखना होता है कि प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर हमें ट्रिक याद हो गया तो हम कोई भी प्रश्न हो आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 100% पेपर में आते ही है। सो आज मैंने ऐसे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन पकड़े हैं, आज हम उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे रीजनिंग क्लासेस की। सो सबसे पहला प्रश्न है, लेखक का संबंध अगर कलम से है सो वही संबंध दर्जी का किससे होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें समझ लेना होगा कि लेखक का कलम से किस तरह का संबंध है। वही संबंध दर्जी का दिए हुए ऑप्शन में से किसी एक से हो जाएगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सॉल्व करते हैं इसे। अब लेखक और कलम में क्या संबंध हो सकता है ये हमें सोचना होगा। सो लेखक जो है वो लिखने का काम करता है, किसके द्वारा? कलम का उपयोग करके। सो उसी तरह से दर्जी अपना काम किसका उपयोग करके करेगा? दर्जी का काम है कपड़ों को सिलना, तो वो उपयोग करेगा सुई का। सुई से कपड़ों को सिलेगा। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए सुई। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुई। सो लेखक का संबंध अगर कलम से है तो दर्जी का संबंध होगा सुई से। नेक्स्ट, भारत का संबंध है बाघ से, सो वैसा ही संबंध नेपाल का ऑप्शन में दिए हुए किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले हमें भारत और बाघ के बीच का क्या रिलेशन है ये हमें पहले पता करना है। सो भारत एक देश है और बाघ एक प्राणी है। सो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यानी राष्ट्रीय प्राणी है वो होता है बाघ। सो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है राष्ट्रीय प्राणी का। सो वही रिलेशन नेपाल का बैठेगा राष्ट्रीय प्राणी का। सो नेपाल का जो राष्ट्रीय प्राणी है यानी पशु है वो है गाय। सो ऑप्शन में दिया हुआ गाय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं रीजनिंग के, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, लेकिन ट्रिक अगर हमें याद है तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का संबंध अगर छंद से है सो वैसा ही संबंध पुस्तक का दिए हुए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में। सो सबसे पहले कविता और छंद के बीच का हम डिफरेंस यानी उनका रिलेशन जान लेते हैं। सो कविता एक पूरा छंद ये होता है, छंद का एक संग्रह होता है जिसमें छोटे छोटे छंद होते हैं। सो कविता और छंद का ये रिलेशन बैठ रहा है कि छंद जो है वो छंद मिलकर कविता बनते हैं। तो उसी तरह से कोई एक ऐसी वस्तु है ऑप्शन में जो बनकर एक पुस्तक बनती है। सो कहानी नहीं हो सकती, छपाई भी नहीं हो सकती और भाषा भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ। पृष्ठ यानी होता है पेज, एक एक पेज मिलाकर एक पुस्तक बनता है, जैसे एक एक छंद मिलाकर एक कविता बनती है। नेक्स्ट, कागज का संबंध स्टेपलर से है सो वैसा ही संबंध कपड़े का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। सो सबसे पहले हमें कागज़ और स्टेपलर के बीच का संबंध ढूंढना होगा कि किस तरह का है। सो कागज़ का उपयोग हम, स्टेपलर का जो उपयोग है हम कागज़ को टांगने के लिए, उसे स्टेपल करने के लिए करते हैं, उसे एक बंच करने के लिए करते हैं। तो वही हम कपड़ों को के लिए किसका उपयोग करेंगे, उन्हें टांगने के लिए या उन्हें इकट्ठा रखने के लिए, तो वो है ऑप्शन नंबर सी हैंगर। सो राइट आंसर इज हैंगर हो जाएगा। कागज़ अगर स्टेपलर है तो कपड़ा होगा हैंगर। नेक्स्ट, शर्ट का जो संबंध परिधान से है वैसा ही संबंध हार का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले शर्ट और परिधान में हम फ़र्क देख लेते हैं, यानी उनका रिलेशन देख लेते हैं आपस में क्या होगा।
सो परिधान जो है वो शर्ट है, यानी एक शर्ट जो है वो एक परिधान है। परिधान तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन परिधान का प्रकार है शर्ट। तो उसी तरह से हार किसका प्रकार है? सो हार यानी होता है गले में पहनने वाला, सो हो जाएगा आभूषण, यानी आभूषण हार। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आभूषण। नेक्स्ट, बिहार का जो संबंध झारखंड से है वही संबंध छत्तीसगढ़ का किसके साथ होगा, जो ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिहार और झारखंड में क्या रिलेशन है आपस में। सो बिहार को तोड़कर यानी बिहार को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। उसी तरह से छत्तीसगढ़ किस राज्य को अलग करके बनाया गया था? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यानी एक जीके का एक क्वेश्चन हो जाता है। सो हमें अच्छी तरह से पहले देख लेना है हर रिलेशन में किस तरह का ये बैठता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का विलय होकर छत्तीसगढ़ बना था। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का जो संबंध खोज से है वही संबंध, वैसा ही संबंध टेलीफोन का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण और खोज में क्या रिलेशन है आपस में उसे हम पहले जान लेते हैं। सो गुरुत्वाकर्षण जो है वो खोज हुई थी, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। वही टेलीफोन का क्या हुआ था? सो टेलीफोन का आविष्कार तो नहीं हो सकता, सॉरी उसकी खोज तो नहीं हो सकती, उसका आविष्कार यानी उसे निर्माण किया गया था। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आविष्कार, क्योंकि टेलीफोन को आविष्कार किया गया था यानी उसे बनाया गया था और गुरुत्वाकर्षण को खोजा गया था। और टेलीफोन को आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ये भी याद रख ले, जीके का प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो वो है ग्राहम बेल। और गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? सो वो है सर आइजैक न्यूटन और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। नेक्स्ट, प्रसन्नता का जो संबंध दुख से है वही संबंध वैषम्य का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले प्रसन्नता और दुख के बीच का रिलेशन हम जान लेते हैं। सो प्रसन्नता यानी खुश, दुख तो दुख। सो यहाँ दो है वो एक दूसरे के विलोम है, यानी वो अपोजिट में है, विरुद्धार्थी शब्द है ये दोनों आपस में। सो वही रिलेशन वैषम्य का दिए गए ऑप्शन में से विरोध में ही होगा, यानी विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट वर्ड होगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्रता। वैषम्य का विरुद्धार्थी शब्द होता है सम्रता। नेक्स्ट, गन्ने का जो रिलेशन गुड़ से है वैसा ही रिलेशन नारियल का दिए हुए ऑप्शन में से किसके साथ होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न पूछा था। सो सबसे पहले हमें गन्ना और गुड़ के बीच का रिलेशन जान लेना होगा ताकि हम आगे सवाल इसे कर सकें। सो गन्ने से निर्माण होता है गुड़, गन्ने से गुड़ को निर्माण किया जाता है। तो उसी तरह से नारियल से किससे निर्माण किया जाता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल की जटा को। सो राइट आंसर इज नारियल की जटा। नेक्स्ट, कागज का जो संबंध गोंद से है वैसा ही संबंध ईंट का किसके साथ में है? क्वेश्चन आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले हमें कागज़ और गोंद के बीच का क्या रिलेशन है ये जान लेना होगा ताकि हम ईंट का रिलेशन यहाँ पता कर सकें। सो कागज़ को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक ही रिलेशन है कि गोंद का प्रयोग जब हमें कागज़ को चिपकाना होता है आपस में तब उपयोग में लाया जाता है। उसी तरह से ईंट को चिपकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ईंट को चिपकाने यानी ईंट को एक एक रद्दे रचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारा। गारा का उपयोग किया जाता है ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, राजमिस्त्री यानी होता है मेसन। राजमिस्त्री का जो संबंध निर्माण करने से है वही संबंध मैकेनिक का किसके साथ में होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हमें राजमिस्त्री और निर्माण के बीच में क्या रिलेशन है ये जानना होगा।
सो राजमिस्त्री यानी होता है एक मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है। वो क्या काम करता है कि निर्माण करने का, एक कंस्ट्रक्ट करने का वो काम करता है। सो उसी तरह से मैकेनिक किस चीज़ का काम करेगा? वो करेगा गाड़ियों को रिपेयरिंग करने का। सो इसका रिपेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपेयर, क्योंकि राजमिस्त्री निर्माण कार्य करता है तो मैकेनिक करता है गाड़ियों को रिपेयरिंग करने का काम। सो राइट आंसर इज रिपेयर। नेक्स्ट, हाथ का जो संबंध अंगूठा से है वैसा ही पेन का संबंध किसके साथ में होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि हाथ और अंगूठा का क्या रिलेशन है आपस में। सो हाथ जो होता है, हाथ में ही अंगूठा एक भाग है, हाथ का अंगूठा एक छोटा सा भाग है। तो उसी तरह से पेन का छोटा सा भाग ऑप्शन में क्या होगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीब। नीब जिससे हम लिखते हैं, सबसे बॉटम वाला पोर्शन टॉप, वो हो जाएगा नीब। नेक्स्ट, नेपाल का जो संबंध गाय से है वैसा ही संबंध भारत का किसके साथ होगा दिए हुए ऑप्शन में से? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया है और इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भारत पहले दिया गया था, नेपाल इधर हुआ गया था। अभी चेंज हो चुके हैं लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। सो सबसे पहले हमें नेपाल और गाय के बीच का डिफरेंस जान लेना होगा। सो नेपाल और गाय में रिलेशन ये बैठता है कि नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो होता है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो वैसे ही भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वो है बाघ। सो ऑप्शन में दिया गया बाघ जो कि डी पर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोगी चिकित्सक, सो वही रिलेशन विद्यार्थी का किसके साथ होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले रोगी और चिकित्सक के बीच का हम डिफरेंस जान लेते हैं। सो चिकित्सक का कार्य होता है रोगी को ठीक करना, यानी रोगी जो है वो चिकित्सक से ठीक होता है। तो वैसे ही विद्यार्थी किससे ठीक होगा, यानी किससे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, किससे ठीक होगा? सो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक से। सो जैसे चिकित्सक और रोगी का संबंध होगा वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, सैनिक का जो रिलेशन युद्ध टैंक से है वही रिलेशन किसान का किसके साथ में होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हम सैनिक और युद्ध टैंक के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सैनिकों के लिए युद्ध लड़ने के लिए उन्हें युद्ध टैंक की ज़रूरत पड़ती है, यानी उनके काम के लिए वो युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं। वैसे ही किसान किस चीज़ का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में काम करने के लिए? पानी का तो नहीं करेंगे, फसल भी नहीं करेंगे, भूमि भी नहीं करेंगे, वो करेंगे ट्रैक्टर का प्रयोग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर। नेक्स्ट, धीर का जो संबंध शांत से है वही संबंध उत्तेजित का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया है। सो धीर और शांत, धीर होके ही हम शांत होते हैं, वैसे उत्तेजित होके हम क्या होते हैं? वो होते हैं हम क्रुद्ध। राइट आंसर इज क्रुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति का जो संबंध प्राकृतिक से है वही संबंध पोषण का किसके साथ में होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो प्रकृति का संबंध प्राकृतिक से है, प्रकृति का, सो पोषण का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषित। उसका संबंध होगा पोषित से। नेक्स्ट, विषाणु का जो संबंध रोगी से है वैसा ही संबंध व्यायाम का किसके साथ में होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो सबसे पहले विषाणु और रोगी के बीच का हम रिलेशन जान लेते हैं ताकि हम व्यायाम का रिलेशन निकाल सके। सो विषाणु और रोगी, विषाणु के वजह से ही आदमी रोग पड़ता है यानी रोगी होते हैं। सो इसका जो सीधा सा सरल है कि विषाणु ही रोगी को निर्माण करता है। वैसे व्यायाम शरीर के लिए क्या होता है? वो होता है स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य को एक ठीक करना। सो राइट आंसर इज स्वास्थ्य। नेक्स्ट, हिमालय का जो संबंध गंगा से है वही संबंध सतपुड़ा का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था।
सो सबसे पहले हमें हिमालय और गंगा के बीच का रिलेशन जान लेना होगा। सो हिमालय और गंगा में रिलेशन है कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलकर आती है। वैसे ही कौन सी नदी है जो सतपुड़ा से निकलकर आती है, ये जीके का भी एक प्रश्न हो सकता है। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा पर्वत से निकलकर आती है। सो राइट आंसर इज नर्मदा। नेक्स्ट, असम का जो रिलेशन तेजपुर से है वही सेम रिलेशन केरल का दिए हुए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब देखने से पहले हमें असम और तेजपुर का रिलेशन जान लेना होगा, तभी हम केरल का निकाल सकते हैं। सो असम और तेजपुर में रिलेशन ये बैठता है कि असम एक राज्य है और तेजपुर एक जिला है। सो असम राज्य में तेजपुर जिला मौजूद है। सो वैसे ही केरल राज्य में कौन सा जिला मौजूद है, ऑप्शन में से दिए हुए। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोची। कोची नामक जो जिला है वो केरल राज्य में है, तो यही रिलेशन यहाँ बैठता है। नेक्स्ट, श्रीलंका का जो संबंध द्वीप से है वही संबंध, वैसा ही संबंध भारत का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले हमें श्रीलंका और द्वीप का क्या डिफरेंस है ये जान लेना होगा। सो श्रीलंका और द्वीप में डिफरेंस ये है कि श्रीलंका एक देश है और जो देश चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। सो जैसे भारत एक देश है लेकिन भारत 3 साइड से पानी से घिरा है, सो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। सो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। नेक्स्ट, आलमारी का जो संबंध संग्रह करना से है वही संबंध कुर्ची का किसके साथ में होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो सबसे पहले हमें आलमारी और संग्रह करना का रिलेशन जान लेना होगा। सो आलमारी हम इसीलिए खरीदते हैं ताकि हम उसे चीज़ों को रख सके, उसमें चीज़ों को एक संग्रह करके रख सके, एक इकट्ठा करके रख सके, वही पर्पज़ होता है आलमारी का। सो वैसे हम कुर्सी खरीदते क्यों है, उसका पर्पज़ क्या होता है, मेनली बैठने के लिए होता है। सो राइट आंसर इस हो जाना चाहिए इसका बैठना। सो ऑप्शन नंबर सी है बैठना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आया था ये 2021 में, 2-3 साल पहले की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कुत्ता का जो रिलेशन है रक्षक से वही घोड़ा का रिलेशन दिए हुए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले कुत्ता और रक्षक के बीच का हम रिलेशन निकाल लेंगे ताकि हम घोड़े का रिलेशन किसके साथ बैठता है वो हम जान सकें। सो कुत्ता हम इसलिए पालते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, यही एक संबंध बैठता है कि कुत्ता हमारी रक्षा करेगा, वो वफादार होगा। उसी तरह से हम घोड़ा क्यों रखते हैं, सो वो रखते हैं हम उस पर सवारी करने के लिए, मेन पर्पस तो होता है उसकी सवारी करना। सो सवारी का जो ऑप्शन है वो है डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा सवारी। नेक्स्ट, बिस्तर का जो रिलेशन तकिया से है वैसा ही सोफ़ा का रिलेशन दिए हुए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो बिस्तर का जो रिलेशन तकिया से है, सो सबसे पहले दोनों का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सो बिस्तर में सोने के लिए हम तकिए का उपयोग करते हैं, यानी तकिया लगाते हैं, ये रिलेशन बैठता है कि बिस्तर से हम तकिया लगाते हैं सोने के लिए। तो वैसे ही अगर हमें सोफ़ा में सोना है तो हम क्या उपयोग में लाएंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्दी। क्वेश्चन 2021 का है ये एनटीपीसी का। सो गद्दी का उपयोग हम करते हैं सोफ़ा में सोने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयात का संबंध निर्यात से है तो वैसा ही सेम संबंध व्यय का किसके साथ में होगा। सो सबसे पहले हमें आयात और निर्यात का डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है ये। सो आयात और निर्यात में क्या डिफरेंस है। सो ये रिलेशन जो है वो है आयात यानी लाना, निर्यात यानी भेजना। सो यहाँ क्या हो गया, अपोजिट हो गए, यानी लाना और भेजना दोनों अपोजिट, जैसे नीचे ऊपर, सफ़ेद काला, सुख दुख, इस तरह से आयात और निर्यात एक दूसरे के विरुद्ध में है। सो वही रिलेशन व्यय का ऑप्शन में दिए गए किसी के साथ अपोजिट में ही लगेगा। सो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, राजस्व। राजस्व इसका राइट आंसर होगा व्यय का। नेक्स्ट, देश का जो रिलेशन गठबंधन से है वही सेम रिलेशन श्रमिक का किसके साथ में होगा।
सो क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हमें देश और गठबंधन के बीच का रिलेशन निकाल लेना होगा। सो देश और गठबंधन का रिलेशन बैठता है कि देश चलता है गठबंधन से, यानी देश में गठबंधन होते हैं। सो वैसे ही श्रमिकों में क्या होता है, उनका संघ होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संघ। राइट आंसर इज संघ हो जाएगा। नेक्स्ट, कानून का जो रिलेशन आदेश से है वही रिलेशन अपराध का किसके साथ में होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब जानने से पहले हमें कानून और आदेश का रिलेशन जान लेना होगा। सो कानून में ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं। कानून में आदेश दिए जाते हैं तो अपराध में क्या दिए जाएंगे, होगी सज़ा। अपराधी को सज़ा होगी, तो अपराध में सज़ा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, सज़ा। नेक्स्ट, घड़ी का जो रिलेशन समय से है वैसा ही रिलेशन थर्मामीटर का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो घड़ी और समय का रिलेशन हम आपस में निकाल लेते हैं। सो घड़ी का उपयोग हम समय देखने के लिए करते हैं, यानी सीधा सीधा है कि घड़ी का प्रयोग हम समय निकालने के लिए यानी समय देखने के लिए करते हैं। तो उसी तरह से थर्मामीटर का उपयोग हम किस लिए करेंगे, हम करते हैं तापमान चेक करने के लिए। जैसे घड़ी का प्रयोग हम समय देखने के लिए, वैसे ही थर्मामीटर का उपयोग हम करेंगे तापमान देखने के लिए। सो राइट आंसर इज हो जाएगा तापमान। सो घड़ी का समय और थर्मामीटर का हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट, नौसेना का जो संबंध शिप से है वही संबंध थल सेना का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। सो सबसे पहले नौसेना और शिप का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सो नौसेना और शिप में जो रिलेशन बैठता है वो होता है, नौसेना में युद्ध रहने के लिए उन्हें शिप दिया जाता है, यानी वहाँ से वो युद्ध कर सकते हैं शिप से होकर। तो थल सेना के लिए क्या दिया जाएगा, वो होगा टैंक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टैंक। नेक्स्ट, दिन का जो संबंध सप्ताह से है वही संबंध माह का दिए हुए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सो दिन का जो रिलेशन है वो सप्ताह के साथ किस तरह का है, जब हम दिन जोड़ते हैं तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो ये रिलेशन बैठता है कि जब दिन को हम मिलाते हैं तो 7 दिन का एक सप्ताह यानी एक वीक बनता है। तो वैसे ही माह को मिलाएंगे तो इनमें से क्या बनेगा। सो अगर हम 12 माह देखें तो वर्ष बनेगा, तो इसका सही जवाब वर्ष होना चाहिए। सो वर्ष जो ऑप्शन है वो है डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष। नेक्स्ट, ईंटे का जो संबंध भट्टे से है वैसा ही संबंध सिक्के का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो ईंटा जो है वो भट्टे में तैयार किया जाता है, क्योंकि ईंटे और भट्टे का जो रिलेशन बैठता है वो है ईंटे को भट्टे में तैयार किया जाता है। सो वैसे ही सिक्के को कहाँ निर्माण किया जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टकसाल में। सिक्के को टकसाल में निर्माण किया जाता है। सो गाइज, इस तरह से आज हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, यानी किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है ये आज हमने देख लिया। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो सभी को अच्छी तरह से याद में भी रख लेना है। सो आज हमने रीजनिंग की ट्रिक देखी कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, जितने अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए पेपर में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।